फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 2C स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। इसलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 जिसके तीन शून्यक है 1/2, 1, 1/2, 1 और 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 2 जिसका शून्यक है 2, 1, 1। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, देखें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें देखिए क्या दिया है, पहले बहुपद दिया है, यह बहुपद दिया, लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें जो पावर है वो क्या है, सबसे बड़ी घात का जो पावर है वो 3 है, इसलिए यह कौन सा बहुपद है, यह त्रिघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब क्या करना है, माना देखिए इसका यह क्या है, ये जो अभी तक आप क्या थे, यानी यहां तक जो दिख रहे थे वो द्विघात बहुपद था, यह कौन सा घात है, ये त्रिघात, 3 है तो त्रिघात। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए क्या है, माना बहुपद px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, जिसके शून्यक क्या है, जिसके शून्यक है, जिसके शून्यक 1/2, 1 और क्या है यहाँ पर 2 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर 3 शून्य दिए हैं और तीनों शून्य क्या है, यानी इन्हीं में से क्या है, यानी x के बराबर जो है मान रखकर इसको शून्य लिखा जाएगा। पहले क्या रखेंगे, x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर, जब x बराबर 1/2 रखे यानी आप p x के यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या होगा 1, 2 इंटू, या फिर ऐसे कर लीजिए क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5, 1/2 फिर प्लस 2। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1/8 हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या होगा 1/4, यहाँ पर क्या होगा 5/2 और यहाँ पर क्या होगा 2। यहाँ पर देखिए 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम्स में। आगे बढ़ते हैं, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसका यानी सेम है, यहाँ पे 4 और 2 माइनस, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 माइनस 4/2, यहाँ पर 1/2 और माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा और माइनस माइनस है तो प्लस भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ पे तो प्लस साइन है, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा माइनस 1/2, ये क्रॉस होगा और क्या है इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी इसका एक शून्य क्या है, यह है, यानी px का एक शून्य क्या है, px का एक शून्यक 1/2। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार आप 1 की वैल्यू रखेंगे, जिस प्रकार यहाँ पर px बराबर 1/2 रखा गया है, उसी प्रकार आप क्या रखा जाएगा, x बराबर 1 रखा जाएगा। इसको मैं इरेज करूंगा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब px बराबर क्या रखना है 1, यहाँ पे px क्या था, पहले px बराबर 2x क्यूब था प्लस यहाँ पे x स्क्वायर था माइनस 5x प्लस 2 था। अब p1 इक्वल टू 1 के क्यूब, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर प्लस 1 आएगा, फिर माइनस 5 आएगा, फिर प्लस 2 आएगा, 2, 2, 1, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, यहाँ दूसरा शून्य क्या है, px का दूसरा शून्यक 1 है,
दूसरा शून्य क्या है 1 है। क्वेश्चंस को करने के लिए आप कॉपी पेन अपने साथ रखकर हमेशा करें, जिससे क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी। अब क्या करना है, अब यही px के जगह पे क्या करना है, px के जगह पर अब यहाँ पे 2 रखा जाएगा, यानी अब क्या रखना है p2 इक्वल टू क्या होगा, p2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पर 2 का क्यूब, उसके बाद फिर क्या है 2 का स्क्वायर, फिर -5 इंटू 2 और प्लस क्या है 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई जब 3 बार करेंगे तो 2 के पावर जब 3 है तो क्या होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ इंटू 8 हो जाएगा, 8 होगा। आगे बढ़िए, ठीक है, कुछ मिसिंग है क्या, सॉरी यहाँ में -2 है, ठीक है, वही मैं कहा क्यों गलती है। x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और यहाँ -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या क्यूब है तो माइनस ले जाएगा और यहाँ पे क्या होगा +4 और +10 +2। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या हो रहा है -16 और +2 4 6 and 10 16 0, यानी px का तीसरा शून्य क्या है -2 है। अब क्या करना है, संबंध की सत्यता का सत्यापन करना है, संबंध की सत्यता की सत्यापन करना है। अब क्या है यहाँ पे इसको कर रहे हैं क्वेश्चन को, संबंध के सत्यापन की सत्यता, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, अन्यथा क्वेश्चन समझ में आने में थोड़ी समस्याएं आएंगी। अब यहाँ पे अल्फा बराबर क्या है, यानी यहाँ पे आपके शून्यकों के बीच संबंध का सत्यापन, यहाँ लिखिए माना अल्फा इक्वल टू 1/2 था एक शून्यक, और दूसरा शून्यक क्या था बीटा इक्वल टू क्या था 1, और गामा माना अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1 और गामा बराबर क्या है -2, यह मिल गया। उसके बाद क्या है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। एक चीज जानिए, अभी तक जो आप द्विघात के शून्यकों की बात कर रहे थे, यहाँ पे त्रिघात की बात हो रही है। जब त्रिघात की बात होती है तो उसमें क्या उसका फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, उसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर होगा -x² का गुणांक, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो आपका जो बहुपद है वो क्या है, वो बहुपद आपका ये था, वो ये था ना 2x² प्लस x² -5x और +2, यही बहुपद था। अब शून्यकों का योग ये है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा यहाँ पे 1/2 लिखिए, बीटा यहाँ पे 1 लिखिए और गामा यहाँ पे क्या लिखिए 2 इक्वल टू x² की वैल्यू क्या है -1 और x की वैल्यू क्या है 2। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है 3 2 करिए, यहाँ पे 1 कीजिए, यहाँ पे 2 कीजिए, यहाँ पे 4 कीजिए, 4 कीजिए इक्वल टू -1/2। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -1/2 आएगा इक्वल टू क्या -1/2, कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 हो गया, एक सत्यता हो गई। अब सेकंड क्या करना है, शून्यकों के दो शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी इसमें त्रिघाती होने के कारण इसमें 3 फार्मूले का यूज किया है। अभी तो हम योगफल और गुणनफल जान रहे थे, और इसमें क्या करेंगे, इसमें एक बार दो संख्याओं को लेकर, दो संख्याओं गुणनफलों का योग, दो संख्याओं या दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, यानी अल्फा और बीटा
अल्फा बीटा, बीटा और गामा और अल्फा, दो शून्य, अल्फा बीटा दो शून्य, इनका मल्टीपल, इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल बराबर क्या होता है? बराबर होता है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा और गामा, अरे बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, गामा की वैल्यू क्या है -2, फिर प्लस क्या गामा की वैल्यू क्या है -2 और अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2। यक्स का गुणांक क्या है -5 और यक्स क्यूब का गुणांक क्या है 2। आगे बढ़ते हैं 1/2 -2 और यहाँ पे क्या होगा -1 आएगा, -1 = 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 -4 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई -4, यहाँ पे क्या -2 और यहाँ पे क्या हुआ 2 = -5/2। यहाँ पे -6 में से घटेगा तो क्या आएगा -5/2 = -5/2। ये पूरी की वैल्यू कट जाएगी, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब थर्ड की वैल्यू है, थर्ड क्या करना है? अब शून्याङ्कों को हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है? तीनों यानी कि शून्याङ्कों का गुणनफल। अभी तक तो क्या हुआ 2 प्रूफ हुआ है, अब क्या करना है? शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल वो कैसे होगा? देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा बीटा गामा = क्या? अचर पद क्या है? अचर पद आपका 2 है और इसका वैल्यू क्या है? यहाँ पे भी 2 है, लेकिन अचर पद में यहाँ माइनस लगता है, अचर पद में यहाँ क्या रहेगा? माइनस। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या थी? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू थी 1/2 इंटू -2 इंटू क्या होगा? इंटू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो थी 1/2, सॉरी 1 अल्फा 1 इंटू क्या होगा? -2। ये बहुत सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -1/2 अल्फा -1/2, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, -1 = -1, ये पूरी तरह कैंसिल होगा, 0 = 0। अब जाकर ये क्वेश्चन क्या हुआ? पूरी तरह सत्यापित हुआ है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप करने की कोशिश करें, ना आने पे हमें बताएं, हम क्वेश्चन को से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन में समझ में, क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप वीडियो को पुश करिए, रिमाइंड कीजिए, उसको देखिए, जिससे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। न आने पर हमारे नंबर पे हम काम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या है? एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के
गुणनफलों का मान क्रमशः 2 - 7 - 14 हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग, जिसके शून्याङ्कों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल का मान क्रमशः 2 - 7 और -14 है। देखिए त्रिघात का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिघात बहुपद का समीकरण क्या होता है। त्रिघात बहुपद का समीकरण जो होता है वो है, लिखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, माना त्रिघात बहुपद, बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद x क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जिसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है। अब क्या कर रहा है, अल्फा, यहाँ देखिए और फिर फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि त्रिघात बहुपदों का योग, त्रिघात बहुपदों का योग बराबर क्या बताया, यानी त्रिघात बहुपदों का योग बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है ऐसा, यहाँ पे क्या सकते हैं, यहाँ पे सकते हैं आप इनका योग का जो मान दिया है, यानी दोनों शून्यकों का योग का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 क्या माइनस, यहाँ माइनस लगा है और यहाँ पे क्या -2 दिया, सॉरी यहाँ पे ओनली 2 दिया है। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे माइनस और -2 अपान 1 लिख सकते हैं, और क्या यहाँ पे x² की वैल्यू क्या है, यानी b -b अपान यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है a, यानी a की वैल्यू क्या है 1, यानी -2 और b, -2 और 1। अब आगे बढ़ते हैं तो शून्याङ्कों को लेकर, दो शून्याङ्कों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग बराबर क्या है, अभी बताएं कुछ देर पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, यह बताया गया। इसका मान मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, इसका मान जो दिया है -7 दिया है, -7, यानी यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे 7 दिया है, यानी 7 का मतलब यानी x का बात किया है तो c/a हो जाएगा, c/a, तो c/a की वैल्यू क्या है, यानी -7 यहाँ पे दिया है। आगे बढ़ते हैं, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या बताया, यहाँ पर बताया अचर पद माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। यहाँ पे अचर पद की वैल्यू क्या है, -d और x³ की वैल्यू क्या है a, यहाँ पर ये वैल्यू है, और अचर पद की जो वैल्यू थी वो क्या थी, यानी इन तीनों संख्याओं और गुणनफल की वैल्यू क्या दिया, -14 दिया, तो पहले -14 लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या करते हैं -14 बटे यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे a, यहाँ पे क्या 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं।
आगे क्या है, आगे इन्हीं से आपको मान निकाल लेना है। कैसे निकालना है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पे ए बराबर क्या मिला है, ए बराबर 1 मिला है, बी बराबर -2 मिला है, सी बराबर -7 मिला है, ए बराबर क्या मिला है 1 मिला है, डी बराबर 14 मिला है और ए बराबर क्या मिला है 1 मिला है, डी बराबर 14 मिला है, ए बराबर क्या मिला है डी बाई -डी बाई ए। अब यहाँ पे क्या करना है, अतः ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर -7, डी बराबर 14। इक्वेशन बना दीजिए। इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स का स्क्वायर यानी लिखिए सीधे बहुपद, बहुपद बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है यक्स, यानी यही बनाएंगे ना, ए की जगह पे क्या लिख देंगे, इसी समीकरण में मान रख देंगे, यानी ए बी सी डी का मान क्या करना है, इन्हीं समीकरण में रख देना। कैसे रखना है, ए का मान 1 हो जाता है यानी एक्स का क्यूब, प्लस बी का मान क्या -2 है तो -2 यहाँ लिखेंगे, -2 और एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है -7 है तो -7x, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है -14 यानी ओनली 14 दिया है, यहाँ पे क्या होगा +14। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल था, इसको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखें तभी ये क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे आप। कहाँ से समस्याएं आ रही हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसका एक शॉर्ट टाइप भी देखना है, ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में कैसे रखना है, एक इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक फार्मूला में बनाया यहाँ पे है, यहाँ पे क्या त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यक्स का क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर x हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या माइनस प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स और प्लस क्या है डी, यही था, सॉरी डी कर यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे जो शून्य जो दिए थे वो क्या हम यहाँ पे लिखिए, माना शून्य अल्फा बीटा गामा। ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है, क्वेश्चन नंबर 3 ही है। आगे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दिया है, यानी तीनों का योग दिया था 2, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू क्या दिया है -7 और क्या दिया है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू दिया -14। मान रख दीजिए, मान रखने, और मान जब रखा गया तो क्या हो रहा है, मान जब रखे तो यहाँ पे सीधे सीधे एक्स का क्यूब माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा थी एक्स स्क्वायर कर देंगे और प्लस अल्फा बीटा, और यानी इनका मान क्या रहा है -7 की बात कर रहा है तो -7x, और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है तीनों का मल्टीपल यानी -14 वैल्यू -14 था और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे पहले माइनस था, यहाँ पे माइनस है और ये -14 तो ये प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। यानी इस टाइप से क्वेश्चन हम करें लेकिन उसको भी देखते रहे, डिस्ट्रिक्ट टाइप्स जो होते हैं वो आपके क्वेश्चन को हमेशा सिंपल बनाएंगे, लॉन्ग प्रोसेस हमेशा क्वेश्चन को सिंपल करता है, शॉर्ट क्वेश्चन करने में हमेशा क्वेश्चन गलत होंगे और गलत होने पे पूरी तरह क्वेश्चन पड़ जाएंगे और नंबर भी आपको 1 नंबर भी उस पर एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 2 था वो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि बहुपद x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य
के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। इन सभी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, शून्य जो है वो कर दीजिए। बहुपद के शून्य क्या दिया है, बहुपद के शून्य जो थे ये दिया है ना, a माइनस बी ए और क्या दिया है a प्लस बी, ये तीनों दिया है। इन तीनों का योग शून्यकों का योग यानी a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, यानी आपका इक्वेशन ये है। तो यहाँ शून्यकों का योग फॉर्मूला क्या होता है, माइनस से सारा गुणांक यानी माइनस थ्री और यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पे ये हुआ वैल्यू और देखिए माइनस बी से प्लस बी कटा 3a इक्वल टू यहाँ पे माइनस माइनस गुणा हुआ तो यहाँ पे 3 होगा और a बराबर क्या आया 1। कैसे आया देख लीजिए 3/3 इक्वल टू 1। एक वैल्यू जो है वो क्या है 1 आई। अब क्या करना है, अब शून्य अंकों का योग, दो शून्यकों के गुणजों का योग बराबर क्या होता है, यानी होता है x का गुणा बटे x क्यूब का गुणा, ये होता है। अब क्या करना है, दो गुणजों का यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस ए और a प्लस बी प्लस क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या है यक्स का गुणांक था। यक्स का गुणांक का मतलब यहाँ पे क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है 1। आगे बढ़ते हैं, इसमें a का मान 1 आया तो 1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 रखिए। b इंटू 1 प्लस b प्लस 1 प्लस b इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 1 माइनस b इक्वल टू 1 माइनस b प्लस 1 प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए यह b से b कैंसिल होगा 1 माइनस b इक्वल टू 1 माइनस 3 क्या है माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या है माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 आई, यानी a और b की वैल्यू क्या दी, a बराबर क्या आया 1 और b बराबर क्या है अंडर रूट 2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 2 मिनट का हम ब्रेक चाहेंगे, जो कि इसके बाद वाले वीडियो में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे।